नमस्कार। स्पेशल रिपोर्ट के साथ मैं हूं कुमार गौरव। आज स्पेशल रिपोर्ट में बात करेंगे एक हाई प्रोफाइल ठग की, जिसने अपना रसूख का रुआब दिखाकर न जाने कितने लोगों को चूना लगाया, लेकिन कानून के लंबे हाथ आखिरकार इसके गिरेबान तक पहुंच ही गए। पायलट सुरक्षा का रौब, सियासी घराने का रसूख, हाई प्रोफाइल लाइफ और दौलत के फसाने में लोगों को फंसाना। ये कहानी एक ऐसे महाठग की है जिसने देश के सबसे बड़े सियासी घराने का रसूख दिखाकर न जाने कितने ही लोगों को लाखों करोड़ों का चूना लगाया, न जाने कितने ही लोगों को अपनी हाई प्रोफाइल लाइफ के भ्रमजाल में फांसकर करोड़ों डकारे। लेकिन अब दिल्ली का नटवर लाल करनाल पुलिस की गिरफ्त में है। दुनार राइस मिल के संचालक सुरेंद्र गुप्ता ने दी थी शिकायत। आरोपी अजय पंडित पर लगाए थे 4.5 करोड़ की ठगी का आरोप। अजय ने 200 करोड़ का लोन कम ब्याज पर दिलाने का झांसा दिया था। करनाल पुलिस ने शिकायत के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की दबिश के बाद आरोपी ने कई बड़े खुलासे किए। पुलिस ने उसकी निशानदेही पर 2 करोड़ रुपए की नकदी बरामद की। एसपी ने बताया कि पानीपत में आरोपी के खिलाफ पहले भी केस दर्ज है। 2013 में नौकरी का झांसा देकर 20 लाख रुपए की ठगी करने का लगा था आरोप। पिछली सरकार में अजय पंडित को मिली हुई थी पायलट सुरक्षा। पायलट सुरक्षा का रौब दिखाकर भी कई लोगों से की ठगी। आरोपी को पुलिस ने 9 दिन के रिमांड पर लिया। अब आपको बताते हैं कि आखिर कौन है अजय पंडित। रसूखदारों ने दिखाया रास्ता। सोनिया गांधी फाउंडेशन चलाता है अजय पंडित। गांधी परिवार का नजदीकी बताकर करता है ठगी। रॉबर्ट वाड्रा से भी नजदीकी बताता है अजय पंडित। कांग्रेस के कई बड़े नेता अजय पंडित से मिलने कोर्ट भी पहुंचे। साफ है कि रसूख के दम पर ही अजय पंडित इतने विश्वास के साथ ठगी करता था। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि अजय शर्मा पर किसकी मेहरबानी? बार बार कैसे छूट जाता है महाठग अजय पंडित? क्या फ्रॉड अजय शर्मा पर बड़े नेताओं का हाथ है? क्या अजय शर्मा बड़े नेताओं के इशारे पर करता है ठगी? क्या बड़े नेताओं के दबाव में नहीं होती कड़ी कार्रवाई? ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। आगे बढ़ें, इस पर सवाल जवाब करें, इस पर तफ्तीश करें, उससे पहले हरियाणा न्यूज के कुछ सवाल हैं वो आपके सामने रख रहे हैं। पूर्व सरकार में क्यों मिली इसको पायलट सुरक्षा? महत्वपूर्ण सवाल है। क्या कोई क्राइटेरिया होता नहीं, किसी को भी दे देते हैं? नई सरकार ने आरोपी की सुरक्षा की समीक्षा क्यों नहीं की, और अगर समीक्षा की तो दोबारा किस बेसिस पे मिल गया इसको? अजय शर्मा पर किसकी मेहरबानी है? बड़ा सवाल है। किसके शह पर ये सारा खेल वो रचता रहा? बार बार कैसे छूट जाता है महाठग अजय पंडित? बड़े सवाल हैं और उसके जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। क्या फ्रॉड अजय शर्मा पर बड़े नेताओं का हाथ है उसके सिर पर, और इसलिए वो बार बार छूटता रहा? क्या अजय शर्मा बड़े नेताओं के इशारे पर ठगी करता है? कमरजीत हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे हैं। कमरजीत, कौन कौन से मामले वहां दर्ज हैं? देखिए, अगर बात करें तो अजय पंडित के खिलाफ 2 मामले करनाल में दर्ज है। उसके साथ अगर बात करें तो मधुबन थाने में भी मामला दर्ज है और करनाल में सिविल लाइन थाने में भी मामला दर्ज है। इसके साथ अगर बात करें तो कल करनाल पुलिस ने इसमें कोर्ट में पेश किया था और कोर्ट में पेश करने के बाद इसको 9 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया है। और इसके साथ अगर बात करें करनाल के एसपी पंकज नैन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बताया कि अजय पंडित को पानीपत में भी मामला दर्ज है। और इसके साथ अगर बात करें 2 करोड़ रुपए की जो बरादरी की कर ली है
करनाल पुलिस ने। और करनाल पुलिस के लिए ये 9 दिन अहम होंगे कि जो अजय पंडित है उससे कुछ जो खुलासे किए जा सकेंगे कि उद्योगपति से पैसे लेने, पुणे के व्यापारी ने भी शिकायत दी है 50 लाख की ठगी की, और इस चीज को लेकर कहीं ना कहीं करनाल पुलिस अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगी। जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि पुलिस कल शाम जब मीडिया में पूरा मामला आया तब से ही अपनी कमरजीत, मुझे एक बात बताइए कि कौन कौन से नेता, क्योंकि खबर ये मिल रही है कि कई नेता उससे मिलने के लिए पहुंचे कांग्रेस के, कौन कौन से नेता पहुंचे, क्या ये जानकारी मिल पा रही है? देखिए, अगर बात करें जिस टाइम अजय पंडित को कोर्ट में पेश किया गया, जब थाने में रखा गया, वहां पर कई कांग्रेस के नेता थे जो आसपास के डिस्ट्रिक्टों के थे, उनकी पहचान नहीं हो सकी, लेकिन इतना जरूर था कि कांग्रेस के कई नेता उसको कोर्ट में मिलने पहुंचे थे। उसके साथ अगर बात करें तो थाने में भी कुछ कांग्रेसी नेता जरूर नजर आए। जी, कांग्रेसी नेता नजर आए। ठीक है, आप हमारे साथ रहिए लाइन पे। अमित तिवारी हमारे संवाददाता सिरसा से फोन लाइन पे है। अमित, वहां भी कई मामले इस महाठग के खिलाफ दर्ज हैं, वहां पुलिस किस तरह से तैयारी कर रही है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि सिरसा जो है उसकी जो रिहाइश है वो यहाँ सिरसा में भी है अजय पंडित की, और वो लगातार जो अपनी पायलट सुरक्षा के साथ यहाँ आता रहा था और लगातार लोगों पर रौब दबाव डालता। और यह सबसे बड़ी बात यहाँ है कुमार की, मैं आपको बताऊं कि इसको सुरक्षा आखिरकार क्यों मिली हुई थी। और पिछली कांग्रेस सरकार के दौरान जो बड़े बड़े जो रसूखदार नेता थे, कांग्रेस के उच्च पदों पर आसीन नेता थे, उनके साथ इसकी नजदीकियां थी और उन्हीं नजदीकियों का लाभ उठाकर वह लोगों को ठगता था। इस बात का खुलासा लगातार हो रहा है और अब आगे भी और खुलासे भी होने हैं। लेकिन सबसे एक अहम बात यह भी है कि अगर इसको सुरक्षा मिली हुई थी, भाजपा सरकार आने के बाद भी वह पायलट सुरक्षा के साथ सिरसा आया करता था, तो वो किस आधार पर उसकी सुरक्षा थी और उसकी समीक्षा समय रहते क्यों नहीं की गई थी? जी, बहुत बड़े बड़े सवाल हैं और यही सवाल हम उठा रहे हैं। दरअसल अमित, आज वहां पुलिस की अगर हम बात करें तो पुलिस ने क्या कुछ तैयारियां की हैं, क्योंकि अब ये पुलिस की गिरफ्त में है, तो सिरसा में पुलिस क्या तैयारियां कर रही है अपने स्तर पे, वहां जो मामले दर्ज हैं उसमें इसकी इन्वॉल्वमेंट को पता करने के लिए? जी बिल्कुल, पुलिस अधिकारी जो है अब जुट चुके हैं कि किस प्रकार की कोई जांच है जो पुरानी लंबित है, अगर कोई जांच अजय पंडित के खिलाफ है। मैं आपको बता दूं कि अजय शर्मा उर्फ अजय पंडित उर्फ सरजू, इन 3 नामों से जो है यह शख्स अपनी पहचान बनाता जा रहा था और लोगों के बीच जो है वो इस प्रकार से आता कि जैसे बहुत बड़ा कोई पदवी वाला नेता हो जिसको जेड सिक्योरिटी मिली हो, या कोई कांग्रेस के जो रावत बॉर्डर है उनसे और उसके रिलेशन हो, इस प्रकार के जो प्रचार उसके जो लोग थे उनके द्वारा किया जाता था। अब यह खुलासा होगा कि आखिरकार अजय पंडित जो था वो महाठग था, नटवरलाल था, और इसी तरह के आरोप जो उस पर लगे हैं और अब ये और खुलासा होने, पुलिस इसी बात की जांच कर रही है। ठीक है अमित, आप हमारे साथ रहिए। कृष्णमूर्ति हुड्डा कांग्रेस से हमारे साथ फोन लाइन पे है। कृष्णमूर्ति जी, अजय पंडित कांग्रेस का नेता है? है जी, अजय पंडित, अजय शर्मा, ये जो महाठग गिरफ्तार हुआ है, क्या ये कांग्रेस का नेता है? मुझे कोई जानकारी नहीं इसके बारे में। ठीक है, ये जानकारी तो होगी कि पिछली सरकार में इस व्यक्ति को पायलट सुरक्षा दी गई थी, क्यों दी गई थी? नहीं, मुझे इसकी भी जानकारी नहीं। ठीक है, लेकिन आप ये बताएंगे कि पायलट सुरक्षा जब कोई सरकार तय करती है किसी को देने के लिए, तो उसकी क्या क्राइटेरिया होती है? वो महाठग हो, सबसे बड़ा फ्रॉड हो, ये कोई क्राइटेरिया में आता है क्या? नहीं, मुझे पहले पूरी बताओ ना, ये क्या ठगी की है इसने, ताकि मुझे भी जानकारी हो। सर, छोटी फहरिस्त नहीं है, बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है सर। कहीं 2 करोड़ का, कहीं नौकरी का झांसा देकर लाखों रुपए की ठगी का, कई आरोप हैं इसके खिलाफ। अजय ने 200 करोड़ का लोन कम ब्याज पर दिलाने का झांसा देकर भी ठगी की, और करनाल में मामला दर्ज है, सिरसा में मामला दर्ज है, अंबाला में मामला दर्ज है। ये महेंद्रगढ़ का रहने वाला है क्या? सर, ये तो बेहतर आप बता पाएंगे, आपकी पार्टी के नेता मैं मेरी जानकारी में कोई ऐसा है नहीं, प्रोमिनेंट आदमी नहीं है कोई। ठीक है, लेकिन उसके बावजूद पायलट सुरक्षा दे दी आपकी सरकार ने, प्रोमिनेंट आदमी हो या ना हो? मुझे इसकी जानकारी नहीं है। सर, आप पार्टी के प्रवक्ता हैं, जब सरकार थी तब भी आपका बहुत बड़ा रसूख रहा है। मुझे एक बात बताइए कि किसी को पायलट सुरक्षा दी है आपकी सरकार ने, आप कह रहे हैं आपको पता नहीं है? देखिए, पायलट सुरक्षा उसके नियम है, जो सेंटर मिनिस्टर होते हैं उनको मिलती है, और पायलट सुरक्षा हर किसी को नहीं मिलती। तो ये ठग आपके लिए सेंट्रल मिनिस्टर था? मुझे नहीं पता कि उसको कब मिली है, मुझे आपकी सरकार में मिली है सर। कैसी बात कर रहे हैं आप? उस पार्टी के प्रवक्ता हैं जिसकी सरकार ने, कृष्णमूर्ति जी, ऐसे नहीं भाग सकते आप। पायलट सुरक्षा मिली है, किसको नहीं मिली, मुझे इस बात का थोड़ा पता है।
आप ये कह रहे हैं कि आप जिस पार्टी के प्रवक्ता हैं उस पार्टी ने किसी को पायलट सुरक्षा दी और आपको पता तक नहीं है कि वो व्यक्ति है कौन दरअसल? ये तो छोटी छोटी बातें हैं, किससे रोज छोटी बातें। रोज पायलट सुरक्षा एक दी जाती है, महाठग लोगों को ये नहीं थोड़ा नहीं हम नहीं ध्यान रखेंगे कृष्णमूर्ति कि जी, किसको पायलट सुरक्षा मिली है। कृष्णमूर्ति जी, किसी को भी ऐसे ही पायलट सुरक्षा नहीं मिल जाती है। हाँ तो मैं ये हम थोड़ा ध्यान रखेंगे, प्रवक्ता थोड़ा ध्यान रखेगा कि भाई किसको पायलट सुरक्षा मिली है, किसको नहीं मिली। ठीक ये है, तो डेली होती है, इस पायलट बात की सुरक्षा डेली मिलती है किसी न किसी को। ठीक है, इस बात का जवाब देंगे कि अगर आपकी सरकार ने किसी ऐसे व्यक्ति को पायलट सुरक्षा दी जो महाठग है, जो सोनिया गांधी फाउंडेशन चलाता है और वो अपने आप को गांधी परिवार का नजदीकी बताता है, रॉबर्ट वाड्रा का नजदीकी बताता है और उसके रसूख हैं, उसके साथ स्कॉट की गाड़ियां चलती हैं, तो उसको कांग्रेस ने कैसे ये सब दिया सरकार ने? कृष्णमूर्ति जी, हाँ जी, चलिए आप लाइन पे रहिए सर, लाइन पे रहिए, आपके पास आऊंगा। योगेश बिदानी हमारे साथ फोन लाइन पे हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। योगेश जी, पिछली सरकार ने इस व्यक्ति को पायलट सुरक्षा दी, किसी को ऐसे ही कोई भी सरकार पायलट सुरक्षा दे देती है क्या? देखिए, इस कांग्रेस सरकार के कितने कितने कारनामे धीरे धीरे निकल रहे हैं जी। बिना परमिशन के, बिना किसी को भी पायलट नहीं दी जाती है। और 1.5 साल से हम लोग लगे हुए हैं। मैंने आपसे कई बार कहा कि हम इनके अभी तक खड्डों का भी अनुमान नहीं लगा पाए। इन्होंने कहाँ खड्डे खोल रखे हैं, योगेश जी, कहाँ अपने कनेक्शन जोड़ रखे हैं। योगेश जी, इनके खड्डों का पता नहीं लगा पाए, लेकिन समीक्षा के लग रहा बाद है ना, अब धीरे धीरे आप देख रहे हैं, लग रहा है ना। योगेश जी सुन लीजिए, एक मिनट हेलो। कृष्णमूर्ति जी आइएगा आप बीच में, लेकिन पहले योगेश जी आपसे सवाल पूछ लूं। ठीक है, इन्होंने खड्डे खोद दिए थे, लेकिन आपकी सरकार ने समीक्षा के बाद उसी खड्डे को थोड़ा और गहरा कर दिया, आपने भी पायलट सुरक्षा दे दी, क्यों? नहीं, आप देखिए, इनकी कोई नहीं, और कई पोल खुलेंगे, अभी तो एक ही निकला है। ना, आपकी पोल खुल गई ना योगेश जी, आपकी सरकार की पोल खुल रही है। एक मिनट योगेश जी, इससे आप भाग नहीं सकते हैं। मुझे एक बात बताइए कि इनकी सरकार ने दी, ठीक है, ये आंसरेबल है, इनसे जवाब होना चाहिए, मिलना चाहिए जवाब, लेकिन आप बताइए कि आपकी सरकार ने समीक्षा करने के बाद ऐसे महाठग को दोबारा कैसे दे दिया पायलट सुरक्षा? नहीं, हम तो कर रहे हैं ना, देखिए ना, एक एक क्या कर रहे हैं? कितना कुछ करा है इनके लिए, पोल खोले। नहीं, योगेश जी, सवाल सीधा पूछा है, कृपा करके सीधा जवाब दीजिए। जनता आपके ऊपर भरोसा करके आपको वोट देकर आपको सरकार में लाई है, जवाब ये दीजिए कि एक महाठग को समीक्षा के बाद भी आपकी सरकार ने पायलट सुरक्षा कैसे दे दी? हमारी सरकार एक एक कदम सोच समझ कर चल रही है। हमें लंबे समय में चलना है, इसलिए थोड़ा समय हम आपसे पहले भी मांगते रहे हैं, अब भी कहा है। अब इनके हम एक एक पोल खोलेंगे। कैसी बात कर रहे हैं सर? हम निकाल रहे हैं। योगेश जी कैसी बात कर रहे हैं आप? जनता को कम से कम भ्रमित मत करिए। किसी के पायलट सुरक्षा को समीक्षा के बाद भी अगर आप कंटिन्यू करते हैं तो या तो आप ये मानिए कि आपने समीक्षा गलत की, या नहीं, हमारी तरफ से कोई कंटिन्यू थी इसकी सुरक्षा, कंटिन्यू थी सर, बिल्कुल कंटिन्यू थी। योगेश बिदानी जी, मैं आपको एक बार फिर से क्लियर कर देता हूं, आपकी सरकार ने समीक्षा की, उसके बावजूद पायलट सुरक्षा जारी रखी। कैसी समीक्षा की? ऐसा है, अभी तक हम लोगों ने कईयों के कोई जो इनके पुराने बैठे हुए उनको हटाया नहीं था। पहली जो सरकारें आती थी वो इनको हटा देती थी। हम धीरे धीरे एक स्टेप सर योगेश जी, आपने तो एक मिनट इस तरह के जवाब ना दे कृपा करके। आपने तो रॉबर्ट वाड्रा तक के एयरपोर्ट पर जो छूट थी सिक्योरिटी को, उसको तक हटा लिया आपने। कितनी बार अपनी पीठ थपथपाई, कितनी बार कॉलर ऊंचा कर लिया, और आप कह रहे हैं कि एक मिनट योगेश जी, एक मिनट नहीं, अलग नहीं है। एक महाठग को आप सुरक्षा कंटिन्यू करते हैं, एक महाठग को आप पायलट सुरक्षा देके उसकी समीक्षा करके आगे बढ़ाते हैं। कैसी बात कर रहे हैं आप? हमारी तरफ से कंटिन्यू नहीं है, ये है सर, है समीक्षा और कर रहे हैं कि और पूरी तरह बात करके और भी आपको बताते हैं। ठीक, आप लाइन पे रहिए सर, आप लाइन पे रहिए। हमारे साथ नरेश शर्मा, कांग्रेस के नेता, फोन लाइन पे हैं। नरेश जी, पायलट सुरक्षा किसी को कैसे दे दी आपकी सरकार ने? नहीं, हमारी सरकार ने तो दी या ना दी, ना उस पे नहीं जाएंगे। आप अपनी जवाबदेही तय करिए, अपनी पार्टी की, अपनी सरकार की जवाबदेही तय करिए और उसकी बात करिए। आपकी सरकार ने एक महाठग को पायलट सुरक्षा क्यों दी, पहले इसका जवाब दीजिए। दी नहीं ना, ये तो इन्होंने दे रखी थी। नहीं, आपकी सरकार ने दी सर।
हमारी सरकार की कोई आंख में धूल झोंकने में सफल भी हो गया, मान लो कोई ठग गए, न, इतना आसान नहीं है ना सर, किसी तो को फिर एक ये मिनट। कैसे देते रहे? नरेश और शर्मा जी, इन्होंने जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन है, नरेश शर्मा जी, आप ये मान रहे हैं कि आपकी सरकार से गलती हुई? नहीं हमारी सरकार से गलती नहीं, गलती को ये महाठग, दोहराते रहे हाँ, बार बार। यही असली पॉइंट है ना कि हाँ, आपकी सरकार ने महाठग को पायलट सुरक्षा दे दी, ये गलती कहाँ है? ये तो सरकारी माँ ठगोगी, इन्होंने तो वोट रूपी दौलत को ठग लिया जनता को। अरे समझ नरेश बाग जी, दिखा के 15 लाख रुपए खाते में। नरेश जी बातें मत 2000 बनाइए, रुपए नरेश जी बातें वृद्ध मत पेंशन बनाइए, लिफाफे में। बातों की जलेबियों से काम नहीं चलेगा। आप झूठे चाशनी में डुबोने की कोशिश मत करिए चीजों को। मैं बड़ा स्पष्ट सवाल पूछ रहा हूं, आपकी सरकार ने एक महाठग को पायलट सुरक्षा दी, क्या बिना समीक्षा के, बिना जानकारी के दी थी? ये जवाब दीजिए। नहीं कब दी थी, किसने दी थी? ये तो पकड़ा गया तो हमारी सरकार पे इल्जाम लगा देते, जो भी ये गलतियां नहीं करते सर। हैं इनके तो पाप भी धर्म है यार, हमारे तो धर्म नरेश भी जी, पाप है। नरेश जी कैसी बात कर रहे हैं आप? एक चैनल पे बात कर रहे हैं, हाँ, जिम्मेदारी मैं से चैनल बात पे ही करिए, बात कर रहा हूं, मैं आप रोज जिम्मेदारी करता हूं से भाई बात साहब। करिए। आपकी सरकार ने इनको पायलट सुरक्षा दी थी, इसका जवाब है आपके पास? क्यों दी थी? किसको सुरक्षा दी थी? कौन अजय है? शर्मा, महाठग अजय पंडित। कोई सुरक्षा नहीं दी भाई साहब, ये तो इन्होंने दे रखी है। सर आपकी सरकार ने दी थी, इन्होंने कंटिन्यू की है। बिल्कुल नहीं, इन्होंने अपनी बात दबाने के लिए कांग्रेस पर इल्जाम लगा झूठ देते हैं। बोलने कांग्रेस कांग्रेस का जो भूत है ना भारतीय जनता पार्टी के दिमाग से निकलने का काम ही नहीं कर रहा। ये समीक्षाओं में 1.5 साल तो इन्होंने खो दिया। नरेश जी, नरेश जी, बिना तथ्यों की बात मत करिए। मैंने कहा आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, बार बार कह रहा हूं कि ये समय बहुत महत्वपूर्ण समय है, इसको बातों की जलेबियों में मत इसको डुबोइए। मैं बड़ा स्पष्ट पूछ रहा हूं, आपकी सरकार ने दिया, क्यों दिया? आप ये नहीं कह सकते कि नहीं दिया, क्योंकि ये सुरक्षा आपकी सरकार में ही मिली। ऐसा कुछ नहीं है। आप ये हर गलती का, एक मिनट, हर गलती का कांग्रेस पर थोप देते हैं। नहीं, कोई नहीं इसकी थोपता। जांच होनी एक मिनट, नरेश जी। चाहिए, और अगर दी भी, हाँ, किस अगर नहीं आधार दी पर ना, भी उसकी जांच होनी चाहिए। अगर नहीं दी, ये तो पहले, ये तो ना नरेश कोई जी, अगर नहीं दी, समीक्षा एक समीक्षा मिनट। हर बात की समीक्षा, और इनकी समीक्षा करनी नहीं सोनिया आती गांधी इनको। फाउंडेशन क्या है? और इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। नरेश जी, सोनिया गांधी फाउंडेशन क्या है? एक मिनट नरेश जी, कृपा करके सर, जनता सुन रही है, ऐसी बातें मत करिए कि आप उनको भ्रमित करने की कोशिश करें। मैं ये पूछ रहा हूं, सोनिया गांधी फाउंडेशन क्या है? नरेश जी, तो ये संस्थाएं खड़ी हैं, मैं एक्यूरेट नहीं पता, मैं आप कह रहे हो गुमराह मत करो, मैं करना भी नहीं चाहता। हाँ। लेकिन मैं सच ये है कि अगर कुछ ऐसा है तो इन्होंने उसकी क्या समीक्षा की? नरेश जी, मुझे एक बात क्यों नहीं बताइए, तुरंत प्रभाव से पकड़ेगा? अरे इनको 1-1.25 साल हुए, आप इन पर आरोप लगा रहे हैं। आप अपने 10 साल की सरकार के कार्यकाल को तो देख लीजिए। अब आपके पाले में गेंद आई तो उनके पाले में क्यों डाल रहे हैं? 10 दिन में भी जितने जवाब दे वो हैं। एक मिनट नरेश जी, नरेश जी, नरेश जी, नरेश जी, रिक्वेस्ट कर रहा हूं नरेश जी, ऐसी बातें मत करिए कि जनता जो आपको सुन रही है वो हंसने लगे। मुझे एक बात बताइए, 1-1.25 साल हुए इनको सब, एक मिनट नरेश जी, बात सुन लीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि 1-1.25 साल हो गए, इन्होंने सुरक्षा कंटिन्यू की, इनके ऊपर बात आती है, लेकिन आप अपने ऊपर से जो दामन पे दाग लगे हैं उसको कैसे हटाएंगे? ये मानिएगा कि गलती हुई नहीं, इन्होंने क्या समीक्षा की इन्होंने? अरे आप अपनी बात करिए ना नरेश जी, आप अपनी सरकार की बात करिए ना। बीजेपी के प्रवक्ता नहीं है आप, मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूँ, मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूँ। कांग्रेस की सरकार ने दी अगर सुरक्षा। साल हो गए, ये अपराध मुक्त प्रदेश बनाना चाहते थे, तो और आप अपराधियों की, ठीक है, ये अपराध मुक्त बनाना चाहते थे, आप अपराध युक्त बनाना चाहते थे। ये कैसी समीक्षाएं हैं? आप अपनी बात करिए ना नरेश जी। गंभीर विषय की तो नरेश जी, आप बीजेपी के नहीं हैं, शायद आप भूल रहे हैं, आप कांग्रेस के नेता हैं। मैं कांग्रेस से जुड़ा सवाल आपसे पूछ रहा हूं। कांग्रेस ने सुरक्षा दी, क्या ये आप मानते हैं? हो सकता है अधिकारियों ने आपको भ्रमित कर दिया हो, अधिकारियों ने गलत जानकारी दे दी हो, ये मानेंगे कि गलती हुई थी? मैं कह रहा हूँ कि कांग्रेस ने अगर सुरक्षा दी भी तो इन्होंने क्या? अरे कांग्रेस ने दी भी नहीं है का मतलब तो है ना, जांच कर रहे हैं हम, इसके संतुष्ट कर रहे हैं हम हर पहलू पर। नरेश जी, कैसे बिना लॉजिक्स के बात आप कर रहे हैं? मैं बड़ा स्पष्ट सवाल पूछ रहा हूं आपसे। अगर दी भी नहीं है, दी है, तो ये मानेंगे कि गलती हो गई आपकी सरकार से? एक महाठग को आपने इतनी सिक्योरिटी दे दी, पायलट सुरक्षा दे दी, गलती है आपकी या नहीं है? भारतीय जनता पार्टी की गलती है। एक महाठग को ये पाले जा रहे थे। सर शुरुआत आपने की। वेरी इंपॉर्टेंट। नरेश जी, आप बीजेपी में जाना चाह रहे हैं क्या? इसकी जनता की जेब पर डाका डालने का काम ये करते हैं ऐसे प्रधान। नरेश जी, आप बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं क्या? देकर नरेश जी, आप बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं क्या?
नहीं, मैं तो आप कांग्रेस के हैं ना नेता? मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूँ। आपकी सरकार ने क्यों दिया सर, इसका जवाब दीजिए ना। बार बार बीजेपी पे क्यों डाल रहे हैं? बीजेपी जरूर सवालों के घेरे में है कि उन्होंने कंटिन्यू किया। आप अपने सरकार की बात करिए ना, आपने क्यों दिया? तो मैं ये कह रहा हूँ ना, दिया था या ना दिया था, ये जांच का विषय है। जांच का विषय नहीं है ना, क्लियर है, ये तो सब सामने है। उस पर कार्रवाई करो, आज ये सत्ता में है। नरेश जी प्लीज, मैं बड़ा स्पष्ट सवाल पूछ रहा हूं, जनता सुन रही है सर, थोड़ी तो इसकी कदर करिए कि जनता जो आपको देख रही है, दर्शक, वो हंसे नहीं इन जवाबों पर। आप बीजेपी की बात कर रहे हैं, ठीक है, बीजेपी सवालों के घेरे में जरूर है। बीजेपी, एक मिनट नरेश जी, एक मिनट, सवाल सुन लीजिए नरेश जी, सवाल सुन लीजिए। बीजेपी सवालों के घेरे में जरूर है, बीजेपी को जवाब देना होगा, उनसे जवाब ले रहे हैं हम। लेकिन ये सुरक्षा की शुरुआत आपकी सरकार में हुई, तो आपकी सरकार ने क्यों नहीं चेक किया कि किसको सुरक्षा दे रहे हैं आप? ये स्पष्ट कह रहा हूँ कि कई बार अगर कोई चूक हुई है तो चूक हुई है ना, करें पहले ये अपने आप। नरेश जी चूक हुई है ना, ये मानिए ना। में पकड़ा गया, फिर कांग्रेस की तरफ भी। अरे नरेश जी, तो नरेश जी चूक हुई है, इतना सिंपल सी बात है, मानिए कि चूक हुई आपसे। नहीं, चूक तो हर बहुत सारी हो जाती है, ये क्या बात है? तो चूक हुई ना आपकी सरकार से, तो फिर तो आप किस मुंह से सवाल पूछ सकते हैं बीजेपी से कि चूक इनसे हुई है, हमारे से हुई? इनसे तो पकड़ी गई है रेड हैंड। नरेश जी कम से कम, नरेश जी इतना तो लिहाज कर लीजिए कि इनकी सरकार में कम से कम वो पकड़ा गया। आपकी सरकार ने तो सुरक्षा दे दी, आपकी सरकार ने तो संरक्षण दे दिया। एक बात मुझे बताइए कि क्या ये अजय शर्मा, अजय पंडित जो है वो कांग्रेस का नेता है या नहीं है? नहीं, ऐसे नेता होते हैं क्या कांग्रेस के? नहीं होते हैं। तो जब ये पकड़ा गया तो धूल झोंकने का काम। नरेश जी, जब ये पकड़ा गया तो आपके कांग्रेस के तमाम नेता जो है वो कोर्ट में, जेल में, थाने में, इनसे मिलने क्यों पहुंचे? नहीं, कोई नहीं पहुंचा सर, कई तो पुलिस के कम से कम मीडिया को झूठा मत बनाइए। एक मिनट नरेश जी, कि पहले ये बताओ ये पुलिस वाला नरेश जी कम से कम जो बातें निकलकर सामने आई हैं उनको झुठलाइए मत। आप ये कह सकते हैं कि आपको मालूम नहीं है, आप ये कह सकते हैं कि हाँ हो सकता है कोई लिंक हो सकता है किसी का व्यक्तिगत संबंध हो, लेकिन ये मत कहिए कि कांग्रेस के नेता पहुंचे नहीं है। सब सामने है, तथ्यों के साथ खिलवाड़ मत करिए। बताइए कि नेता क्यों पहुंचे कांग्रेस के इस महाठग से मिलने के लिए? करंट में जो पकड़ा गया है और जो जवाब दे ये भारतीय जनता पार्टी। अरे सर, आप कांग्रेस के हैं, भूल जा रहे हैं आप बार बार। मैं कांग्रेस से जुड़ा सवाल आपसे पूछ रहा हूं, कांग्रेस के नेता क्यों पहुंचे मिलने? कौन पहुंचा? कोई नहीं पहुंचा भाई साहब। चलिए ठीक है, आप हमारे साथ लाइन पे रहिए। अमित नेहरा जी हमारे साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं, लेकिन बीजेपी से पहले मैं योगेश जी से एक सवाल पूछना चाहता हूं। योगेश जी, बहुत स्पष्ट सवाल है, कांग्रेस ने चूक की, बहुत साफ है, कांग्रेस ने पायलट सुरक्षा दे दी, आपकी सरकार ने समीक्षा की, उसके बाद भी कंटिन्यू रखा। क्या आप महाठग को आप भी संरक्षण देने में इन्वॉल्व हैं? हमारी सरकार बिल्कुल सुरक्षा देने के हक में नहीं है। हाँ। हमने कई बार कहा है, इन लोगों को तो पता ही नहीं कि इनको क्या बोलना है, क्या क्या बात कर रहे हैं। हाँ। लेकिन मैं दावे से करता हूं कि हमारी सरकार पूरी छानबीन कर एक एक चीज इनका निचोड़ेगी। ठीक है, अब तो करवाना ही पड़ेगा सर, आपकी मजबूरी भी है, आपको करवाना पड़ेगा, आपकी सरकार को करवाना पड़ेगा। जनता देख रही है, जनता सब जानती है, वो आपकी मजबूरी है और आपका काम भी है, कोई आसान नहीं करेंगे आप जांच करवा के। मुझे एक बात बताइए योगेश जी कि ये जो समीक्षा हुई उसके बावजूद आपने कंटिन्यू रखा ये सुरक्षा, पायलट सुरक्षा, तो क्या उन अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी? पूरा विषय की निचोड़ काम करते हैं। हाँ, क्या काम करते हैं पता है। चलिए, आप दोनों का शुक्रिया। हमारे साथ अमित नेहरा पॉलिटिकल एक्सपर्ट फोन लाइन पे हैं। अमित जी, वक्त कम बच गया है, एक सवाल आपसे जानना चाहता हूं। कांग्रेस ने सुरक्षा दी, बीजेपी ने कंटिन्यू रखा, क्या सरकारों को पता ही नहीं था कि ये महाठग है? देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि जो अजय पंडित है, अजय शर्मा है, जो भी है ये एक फेनोमेना है, ये व्यक्ति नहीं है। ये एक फेनोमेना है जो हर सरकार में, हर समय, आज के दिन, पहले आजादी से पहले, आजादी के बाद, हर समय मौजूद रहते हैं। तो सरकार की ये जिम्मेवारी है कि इन जो तत्वों को पहचाने और उनको जेल में भेजे। और देखिए अमित जी एक मैं क्रॉस क्वेश्चन करना चाह रहा था आपसे, संक्षेप में जवाब दीजिएगा, वक्त कम है। कि क्या ये आपको लगता है कि सरकार को पता ही नहीं था और गलती से मिल गया था, या सरकार को पता होता है? देखिए, आप पहले सरकार की कार्य प्रणाली को समझें। सरकार चला कौन रहा है? अब ब्यूरोक्रेट। अमित जी संक्षेप में। हाँ, ब्यूरोक्रेट। तो ये सरकार की अंतिम जिम्मेदारी तो सरकार। चलिए, माफी चाहूंगा, आपको रोक रहा हूं, वक्त इतने ही की इजाजत देता है। हालांकि ये बहुत बड़ा
मामला है और बहुत बड़े सवाल जो है वो कांग्रेस को और बीजेपी दोनों ही सरकारों को बेआबरू कर रहे हैं और सामने आया है वो सच, वो चेहरा जो दोनों ही सरकारों से सवाल उठाता है, लेकिन जवाब अब तक मिला नहीं। हम जवाब तलाशने की कोशिश जरूर करेंगे, आप भी अपने स्तर पर सोचिए। फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।